हेलो मेरी प्यारी बहनों एंड उनके हैंडसम भाइयों। आज ये दीदी वापस आ गई है एक और पंचायत लगाने। क्या आपको पता है गोविंदा एंड वाली हमारी मर्दानी एंड हीरो नंबर 1 अपने ज़माने में एक रूम में एक साथ में पकड़े गए थे। क्या आप जानते हैं अफवाहों ने बोला कि शादी से पहले ही श्रीदेवी प्रेग्नेंट थी। जानवी कपूर के जन्म ने इस बात को और हवा दे दी। तो चलो आज ये दीदी सबका पर्दाफाश करेगी, सबके अफेयर एक्सपोज होंगे। लेकिन वेट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? कर दिया? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमारी देसी गर्ल एंड रोमांस किंग की। हाँ जी, सही समझ रहे हो, मैं बात कर रही हूँ प्रियंका चोपड़ा एंड शाहरुख खान की। तो इंडस्ट्री बज़ के मुताबिक प्रियंका और एसआरके का अफेयर बॉलीवुड का ओपन सीक्रेट था। हाँ जी, तो बात तब की है जब डॉन मूवी रिलीज़ हुई और रातों रात ये जोड़ी हिट हो गई बॉक्स ऑफिस पे। और यहीं से ऑडियंस ने इनकी केमिस्ट्री को भी नोट करना शुरू किया कि यहाँ पे शूटिंग से ज़्यादा कुछ हो रहा है। एज पर रिपोर्ट्स गौरी खान ने एसआरके एंड प्रियंका को वॉर्न भी किया था, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ। ऑब्वियसली गाइस, दे वेर इन लव। तो देन गौरी खान ने अपने सबसे क्लोज फ्रेंड करण जौहर की हेल्प से प्रियंका को बॉलीवुड से बॉयकॉट करवा दिया, जिससे प्रियंका को काम मिलना ही बंद हो गया और इवन उनके हाथ से जो अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स थे उनको से भी छीन लिया गया। मतलब कि उनको काम ऑलमोस्ट ज़ीरो ही कर दिया। बट अब यहाँ सवाल ये है कि अगर अफेयर था तो प्रियंका की गलती तो थी ही, तो उसको सज़ा मिली, आई एग्री। बट शाहरुख खान भी तो उतना ही रिस्पॉन्सिबल था ना, तो उनको सज़ा क्यों नहीं मिली भैया? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताओ। देखो, पहले से बता रही हूँ, ये दीदी प्रियंका की कोई साइड नहीं ले रही है, ठीक है? लेकिन सज़ा तो शाहरुख खान को भी तो मिलनी चाहिए थी ना, सवाल ये है मेरा, ठीक है? अब बात करते हैं एक ज़माने के हीरो नंबर 1 की, यानी गोविंदा की। तो ये बात है जब हद कर दी आपने मूवी की शूटिंग चल रही थी, तभी से सेट से न्यूज़ आने लगी क्लोजनेस की, मेल और फीमेल लीड की, मतलब कि रानी मुखर्जी और गोविंदा की। तो मूवी तो हिट रही, पर सेट के पीछे से खबर आई कि ये दोस्ती कुछ ज़्यादा ही गहरी हो गई है। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे। मीडिया में विस्पर्स होने लगे। सबसे बड़ा धमाका तो तब हुआ जब एक लीडिंग मैगजीन ने ये क्लेम किया कि गोविंदा को रानी के घर के बाहर देखा गया, वो भी सुबह सुबह के टाइम पे। मीडिया ने तो आग लगा दी, हेडलाइंस छप गई, गोविंदा स्पॉटेड एट रानीज प्लेस, रानी इज़ द न्यू लेडी इन गोविंदास लाइफ वगैरह वगैरह करके, ठीक है? और इस सब के बीच गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने साइलेंस तोड़ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनीता ने उस वक्त गुस्से में आके गोविंदा का घर टेम्पररी छोड़ दिया था और एक इंटरव्यू में उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि अगर गोविंदा ने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया तो वो परमानेंट डिसीजन लेने में भी नहीं झिझकेगी। लेकिन गोविंदा भी यहाँ अपनी शादी तोड़ना नहीं चाहते थे अफेयर के चक्कर में, हाँ भैया, और दोनों ने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया। लेकिन अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में शादी तोड़ने की बात निकली है तो कोई श्रीदेवी को कैसे भूल सकता है? एक टाइम था जब श्रीदेवी अपने करियर के पिक पर थी और बोनी कपूर सिर्फ एक फ़ैन थे। उन्होंने श्रीदेवी को इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ किया, लिटरली, मतलब कि फिल्म्स प्रोड्यूस की, उनके लिए नए प्रोजेक्ट्स लाना, हर जगह उनके आसपास मंडराना, सब कुछ। लेकिन शॉकिंग ट्विस्ट तब आया जब पता चला कि श्रीदेवी बोनी कपूर के घर में मोना कपूर की मेहमान बन रही थी। और ये बात है जब लाडला मूवी की शूटिंग चल रही थी, और वहीं से उनकी दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। मोना कपूर एक स्ट्रॉन्ग हाउसवाइफ और अर्जुन कपूर की माँ थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उनकी ही मेहमान उनका घर तोड़ देगी। इवन मोना ने मीडिया के सामने ये तक कहा है कि श्रीदेवी ने मेरा घर तोड़ दिया, और ये स्टेटमेंट बन गया बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्कैंडल। तभी और एक बम फूटा जब न्यूज़ आई कि श्रीदेवी प्रेग्नेंट है। लोग शॉक हो गए, मोना का तो दिल ही टूट गया। मीडिया ने श्रीदेवी को उस टाइम पे टैग तक दे दिया था होम रेकर का। और फैंस दो हिस्सों में बट गए थे, कुछ श्रीदेवी के साथ और कुछ मोना के साथ। बोनी कपूर ने मोना कपूर को डिवोर्स दे दिया और फाइनली 2 जून 1996 में उन्होंने श्रीदेवी से शादी कर ली। और बस शादी के कुछ ही महीनों बाद, मतलब कि 6 मार्च 1997 को हमारी नेपो किड, मतलब कि जानवी कपूर इस दुनिया में आ गई। और इनके जन्म से सारी मीडिया ने और सब ने ये कन्फर्मेशन ले ही लिया कि भाई श्रीदेवी शादी से पहले ही माँ बन चुकी थी। लग रही है ना पूरी फिल्मी स्टोरी, बट दोस्तों यही बॉलीवुड की काली सच्चाई है।
और शादीशुदा लड़कियां अगर आप देख रही हो तो बी अलर्ट। और दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं शादी के बाद भी छुपी मोहब्बत की कहानियों की, तो एक और नाम आता है, बताती हूँ, पहले मेरे साथ बोलो जुबा केसरी। सही समझे, मैं बात कर रही हूँ अजय देवगन और कंगना रनौत की। हाँ हाँ, काजोल के स्वीट हस्बैंड और बॉलीवुड की क्वीन के बीच में भी एक ज़माने में कुछ तो था। तो बात है 2000 के आसपास की, जब वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्म बन रही थी और काजल अपने सेकंड चाइल्ड के साथ प्रेग्नेंट थी। अजय और कंगना दोनों ही स्ट्रॉन्ग रोल्स में थे और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ज़बरदस्त थी। लेकिन फिल्म के साथ साथ एक और कहानी लिखी जा रही थी, छुप छुप के वाला अफेयर। फिल्म के सेट से लोगों ने नोट किया कि अजय और कंगना एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटिंग के बाद भी दोनों ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताते थे। इतना ही नहीं, एक दिन तो यूनिट के एक मेंबर ने बोला कि अजय और कंगना का कनेक्शन ऑन स्क्रीन तक सीमित नहीं है। लेकिन बात जब ज़्यादा ही आगे बढ़ गई, तब काजल ने अजय को दे दिया अल्टीमेटम और अजय ने ऑब्वियसली अच्छे हस्बैंड की जैसे रिश्ता ख़त्म कर दिया। लेकिन कंगना तो कंगना है भैया। एक इंटरव्यू में जब उसने किसी मैरिड एक्टर के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया, मुझे पता था वो मैरिड है, पर इमोशंस पे काबू कहाँ होता है। बस फिर क्या था, मीडिया ने तो नाम निकालना ही था भैया। अजय ने कभी कंफर्म नहीं किया, पर इंडस्ट्री में सबको पता था कौन है वो मैरिड पर्सन। तो आप ही बताओ, कंगना गलत थी या अजय गलत था? कमेंट करके ज़रूर बताओ। और हाँ यार, एक सवाल है यहाँ पे मेरा, कंगना जी आपके सारे अफेयर्स मैरिड लोगों के साथ ही क्यों है? बताओ, मुझे ऐसा क्यों लगता है, अगर पूरी वीडियो बनानी हो मुझे आप पे तो बन जाएगी। गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए ना इस पे, मुझे कमेंट में बता दो, उनके सारे अफेयर्स पे अपन वीडियो बनाएंगे, ठीक है? और जब प्यार में पागलपंती की बात चल ही रही है, तो हम धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को कैसे भूल सकते हैं? धर्मेंद्र ड्रीम गर्ल के प्यार में इतने पागल थे कि उन्होंने अपना धर्म ही बदल दिया हेमा मालिनी से सिर्फ शादी करने के लिए। कैसे? चलो मैं बताती हूँ, यही बताने के लिए बैठी हूँ ना यहाँ पे। तो बात यह है कि धर्मेंद्र पहले से ही प्रकाश कौर से शादीशुदा थे। उनके 4 बच्चे भी थे, जिसमें सनी देओल, बॉबी देओल भी शामिल है। फिर भी उन्होंने हेमा मालिनी से प्यार किया और जब उन्होंने शादी की बात की तो हेमा मालिनी की मदर ने ऑब्जेक्ट किया कि धर्मेंद्र शादीशुदा है एंड धर्मेंद्र प्रकाश कौर को भी डिवोर्स नहीं देना चाहते थे। तो उन्होंने इस्लाम को अपना लिया एंड देन उन्होंने अपनी ड्रीम गर्ल से शादी कर ली। और हेमा और धर्मेंद्र की लव स्टोरी एक इपिक मानी जाती है, लेकिन कंट्रोवर्सी भी कम नहीं हुई थी उन दिनों में। फिर भी उन्होंने सब कुछ तोड़ के अपनी मोहब्बत को जताया। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये सब सही है? कमेंट में बताओ। देखो, अगर ये दीदी बोले तो भैया चीटिंग होती है, चाहे आप स्टार हो या कॉमन पीपल, डजेंट मैटर। और गर्ल्स एंड बॉयज़, बी अवेयर, कभी भी किसी के भी साथ कभी भी कच सकता है, ठीक है? तो इस वीडियो को अपने फिल्मी दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ कौन सा स्कैंडल था सबसे शॉकिंग। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नए पार्ट के साथ हम जल्द ही लौटेंगे। बाय बाय।